नमस्कार। जब से महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार बनी है, तभी से इस पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। वैसे तो पिछले 1.5-2 साल से लगातार तीनों पार्टियों में आपसी दरार कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन वसूली गैंग के खुलासे से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी दरार काफी ज्यादा देखी गई है। एक तरफ शिवसेना ने इस वसूली कांड के बाद अपने आप को पाक पवित्र साबित करने के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख, सचिन वाजे, इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सहित कई लोगों को भ्रष्टाचारी बता करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की ये चाल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को कतई पसंद नहीं आई। जब से वसूली कांड का खुलासा हुआ है, तभी से शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। अब एक टीवी इंटरव्यू में शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के बड़ी बात कह दी है, जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर सवाल खड़े कर रही है। लगातार इस गठबंधन सरकार के पहियों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। जब से सरकार बनी है, तभी से कई मौकों पर सरकार गिरने की स्थिति भी बन चुकी है। अब एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर के अटकलें शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में हलचल पैदा करने वाला सिग्नल दे दिया है, जिसने उद्धव ठाकरे के भी होश उड़ा दिए हैं। इस बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार पर संकट की वजह एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नाराजगी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की गलती का शरद पवार को अब एहसास हो रहा है। दरअसल मराठी समाचार पत्र दैनिक तरुण भारत की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अब पछतावा हो रहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी क्यों सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भारी भूल थी। इसमें कहा गया है कि उद्धव ठाकरे द्वारा शरद पवार के फोन कॉल का जवाब नहीं देने के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के सामने इस बात को स्वीकारा है कि उन्होंने ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मराठा अखबार का मानना है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के राजनीतिक हलकों में हलचल की खबरों का मुख्य कारण उद्धव ठाकरे से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का मोह भंग होना है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणामों पर चर्चा करने के लिए आयोजित पश्चिमी बंगाल में पंढरपुर नाम के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अनिल थाटे ने इसका खुलासा किया है। पत्रकार ने दावा किया है कि शरद पवार ने संजय राउत से एनसीपी प्रमुख के खुद या फिर एकनाथ शिंदे के बारे में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बारे में चर्चा की है। शरद पवार खुद या फिर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए एक बेहतर विकल्प होंगे। थाटे ने इस दौरान उन पहलुओं पर भी चर्चा की जिससे पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी को जीत मिली और इसे महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं की। शरद पवार कभी भी ममता बनर्जी तो नहीं बन सकते और ना ही ये उद्धव ठाकरे के लिए संभव है, लेकिन एनसीपी ने सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 50 से 55 विधायकों से ज्यादा कभी भी सत्ता में नहीं रहे, बावजूद इसके शरद पवार कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी रणनीति पर काम करते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने का काम शुरू कर दिया है। या तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री गद्दी सौंपी जाएगी या फिर एकनाथ शिंदे को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठा सकते हैं। और इस तरह से यदि कदम उठाया जाता है तो फिर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों का अलग अलग होना लगभग तय है। खैर, इस खुलासे से बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाने वाले शिवसेना के खोखले दावों की पोल खुल गई है। 10 मई 2021 को संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है और एक मजबूत
महागठबंधन बनाने की आवश्यकता है, लेकिन उनकी खुद की महाविकास आघाड़ी ठगबंधन वाली सरकार गिरने के कगार पर पहुंच गई है। अब महाराष्ट्र की सत्ता में बड़ा उल्टफेर होना तय है, अन्यथा महाविकास आघाड़ी गठबंधन बिखर जाएगा। उद्धव ठाकरे ने सीएम गद्दी छोड़ी तो शिवसेना का अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पहले 50-50 फार्मूले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना ने दूरी बनाई थी और उसके बाद में पूरे 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी सौंप दी गई। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के दौरान उद्धव ठाकरे का काम रहा, या फिर सत्ता चलाने को लेकर के काम रहा, या फिर इस वसूली कांड को बाद में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख सहित परमबीर सिंह, सचिन वाजे सहित कई लोगों पर जो सवाल खड़े किए, उनको ध्यान में रखते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अब पछतावा हो रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी क्यों सौंपी गई। शिवसेना प्रमुख के साथ गठबंधन करने की उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस तरह का दावा एक मराठी समाचार पत्र दैनिक तरुण भारत के पत्रकार ने किया है, जो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के गिरने की ओर साफ साफ इशारा है। जिस तरह से कांग्रेस पहले से ही उद्धव ठाकरे से नाराज चल रही थी, कांग्रेस के चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई विधायक हो, वो शिवसेना को कतई नहीं मानते हैं, उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री तक नहीं मानते हैं। और इसको लेकर के संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके साफ साफ कहा था कि इस गठबंधन से कांग्रेस की कोई भलाई नहीं हो रही है। और उसके बाद में सोनिया गांधी ने भी उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर वार के बाद में काफी ज्यादा बवाल भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में मचा था। लेकिन अब जिस तरह से संजय राउत खोखले दावे कर रहे हैं, कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने पर बोल रहे थे, उखाड़ दिया, और अब खुद उद्धव ठाकरे की सत्ता ही उखड़ने जा रही है। जिस तरह से वसूली कांड को लेकर के 100 करोड़ रुपए मंथली अनिल देशमुख कर रहे थे, और अनिल देशमुख के दोनों बेटों की 6 सेल्स कंपनियां जो कोलकाता के अंदर चलाई जा रही थी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए, वो भी ईडी की रडार पर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब से उद्धव ठाकरे सरकार का निर्माण हुआ है, तभी से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में आपसी दरार तो पड़ी हुई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की जनता भी बहुत कुछ खो चुकी है। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान उद्धव ठाकरे का रवैया रहा, वो भी महाराष्ट्र की जनता के लिए कहीं ना कहीं नापसंद वाला था। और यही कारण रहा कि जब 2-4 दिन पहले ही महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तो उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। एनसीपी के कैंडिडेट की तरफ से यहां पर चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि जो पहले कैंडिडेट था वो एनसीपी का ही था। और एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने उस सीट पर ठुकरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पर करारी जीत हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी की प्रचंड जीत कहीं ना कहीं साफ इशारा है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता है वो ठुकरा चुकी है। और यही कारण रहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अब एकनाथ शिंदे या फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खुद, दोनों में से एक को मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प संजय राउत को दे दिया है। फिलहाल तीनों पार्टियों में आपसी टकरार बनना तय है, क्योंकि कांग्रेस को भी किसी तरह का महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिला हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस भी चाह रही है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में उन्हें भी बराबर की पार्टनरशिप मिले। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को यदि सीएम गद्दी पर बैठाया जाता है, तो क्या शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे का साथ देंगे? क्या फिर उद्धव ठाकरे अपने 50-50 फार्मूले को दोबारा अपनाएंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।